नमस्ते दोस्तों। इंटीग्रेशन के वीडियोस आपने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर से देखे होंगे। आज हम पार्ट 3 इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 4 एंड 5 ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टाइप 4 इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1/x - k पावर r इंटू अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म है पार्ट 1 और टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से। टाइप 1 में था 1/क्वाड्रेटिक फैक्टर, डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो या विदाउट अंडर रूट हो। टाइप 2 में लीनियर फैक्टर था ऊपर px प्लस q अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर विदाउट अंडर रूट और अंडर रूट। टाइप 3 में हमने देखे थे स्पेशल केस, न्यूमरेटर इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उनसे डिफरेंट फॉर्म दिख रहा है ये 1/x - k, मतलब कोई लीनियर फैक्टर है विथ पावर, इट मे बी 1 इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जब कभी हमारा प्रॉब्लम इस फॉर्म में दिखे तो मेथड इज पुट दिस एक्सप्रेशन x - k एज 1/t इफ x इज ग्रेटर देन k, मतलब पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो। ओके, तो बस इतना करने के बाद हम हमारे पूरे प्रॉब्लम को जो x में रहा होगा उसको t में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल 1/x - 1 इंटू अंडर रूट x² प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। कई बार ये कंडीशन मेंशन की हुई होती है, नहीं की हुई हो तब भी हम समझेंगे दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 1 कहा है, मतलब यस इट इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट द इंटीग्रल बाय I and put x - 1 as 1/t। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम x में है, हम उसको t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यहाँ दिख रही होगी वो सब t में कन्वर्ट करेंगे। x - 1 से x मिला लिए, -1 को उधर शिफ्ट करके, और फिर इससे dx इज 1/t का डेरिवेटिव -1/t² इंटू dt। 1 का डेरिवेटिव 0 है ही। देन ये पुट करेंगे इंटीग्रल में I इक्वल टू इंटीग्रल 1/, इसके लिए पुट किया था हमने 1/t अंडर रूट x² प्लस 1 है। x की एक्सप्रेशन दिख रही है 1/t प्लस 1 का स्क्वायर देन प्लस 1, और dx था -1/t² dt। अब इसको एक्सपांड कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 1/t² प्लस 2 टाइम्स 1/t प्लस 1, और ये बाद का 1 है पहले से। इसको ये अंडर रूट को एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करते हैं तो t² हाईएस्ट पावर है, ठीक है, एलसीएम इज t² एंड फिर एलसीएम का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो वी गेट 1 प्लस 2t प्लस 2 टाइम्स t² अपॉन t², अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। तो अंडर रूट ऑफ t² बोलने से t आ जाएगा, वो ये t के साथ मिल गया तो 1/t² यहाँ होगा। यहाँ पर -1/t² है तो 1/t² एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, ये माइनस साइन रह जाएगा। इंटीग्रल 1/√1 प्लस 2t प्लस 2t² dt। अब देखिए ये जो इंटीग्रल दिख रहा है ये टाइप 1 का इंटीग्रल हो गया। इसको सॉल्व करना सीखा है हमने पार्ट 2 में, लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में। तो उसके लिए कंसीडर दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस 2t प्लस 2t², मेक कोएफिशिएंट ऑफ t² एज 1, तो 2 कॉमन, t² को कोएफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ पर भी 2 था कॉमन हो गया तो बच गया t। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे 1/2। देन
टी स्क्वायर की टर्म, टी की टर्म लिख दी, टी का कोएफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइड किया 2 से, वो आया 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 ऐड करा और 1/4 माइनस किया, प्लस 1/2 अपनी जगह पर रहने दिया। पहली 3 टर्म हमको परफेक्ट स्क्वायर प्रोवाइड करेंगी, ब्रैकेट में लिख दिया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4। और फिर यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और सेकेंड टर्म पॉजिटिव है। तो इस तरह के जब कैलकुलेशन करने हो तो कैलकुलेशन करने के लिए इसको पहले रफ में सॉल्व कर ले आप, 1/2 माइनस 1/4। तो ये 2 को 4 बनाने के लिए 2/4 बना दिया, 2/4 माइनस 1/4 इज 1/4। ये पहली जो 3 टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे देंगी, देखो ब्रैकेट में यहाँ से लिया t, बीच में से लिया साइन, और ये 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का, तो 1/2 लिखा, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में दिखना चाहिए तो इसको लिख दिया 1/2 का स्क्वायर, बाहर माइनस कुछ है नहीं, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एडिशन ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहा है। ये एक्सप्रेशन को पुट कर दें इंटीग्रल में, ये एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1/√ऑफ, जो कुछ भी तैयार किया हमने ये लिखा, √2, 1/√2, ये इंटीग्रल के बाहर, अंदर बच गया 1/√t प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मतलब कैटेगरी 2 फॉर्मूला होगा log ऑफ x प्लस अंडर सेम अंडर अप्लाई करेंगे, माइनस 1/√2 अपनी जगह, log ऑफ x यानी वेरिएबल की टर्म की जगह t प्लस हाफ दिख रहा है, तो t प्लस हाफ प्लस कंप्लीट अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो x में था, आंसर भी x में होना चाहिए, तो ये जो t है जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/t, यहाँ से t मिल जाएगा रेसिप्रोकल करने पर, t इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, तो ये मेंशन करेंगे वेयर t इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। अब ये t की हेल्प से यहाँ जो भी एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उनको भी x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो t प्लस हाफ, t इज 1/x माइनस 1 प्लस 1/2, एलसीएम इज 2 टाइम्स x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 प्लस x माइनस 1, तो ये हो गया x प्लस 1/2 टाइम्स x माइनस 1। ये एक्सप्रेशन t प्लस हाफ का यहाँ पुट कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस 1/√2 लॉग ऑफ, इसकी जगह x प्लस 1/2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसके लिए भी यही सेम एक्सप्रेशन, प्लस 1/4 और ब्रैकेट के बाहर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं टाइप 4 में। हाँ? और एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके पहले कुछ रिजल्ट्स रिकॉल कर लेते हैं। अभी हमने यूज़ किया था इंटीग्रल 1/√x² प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो चैप्टर होता है इसमें हमने कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, वहाँ से ये रिजल्ट लिखे जा सकते हैं। द सेम इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल 1/√x² प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज sin h इनवर्स x/a प्लस c। √x² प्लस a स्क्वायर डिनोमिनेटर में यदि हो विथ न्यूमरेटर 1, तो इसका इंटीग्रेशन sin h इनवर्स x/a, हाइपरबोलिक साइन का इनवर्स या हाइपरबोलिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो ये टर्म में भी हम फॉर्मूला याद रख पाएंगे। देन इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस a स्क्वायर हमने पढ़ा था log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन के टर्म में इट इज सेम एज cos h इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दोनों कैटेगरी 2 के फॉर्मूलेज हैं। और एक और फॉर्मूला वहां होता है 1/√a² माइनस x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन होता था साइन इनवर्स x/a। तो ये तीनों फॉर्मूले को, ये साइन h इनवर्स, ये cos h इनवर्स, और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने कहा साइन इनवर्स, ऐसा कह सकते हैं कि इनके जो आंसर्स है वो एक पैटर्न में है, दो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस में है और एक
साइन इनवर्स फंक्शन में है। तो ये फॉर्मूले भी हम यूज कर पाएंगे। नाउ इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल 1/x अंडर रूट 3x² प्लस 2x प्लस 1 लिमिट हाफ टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम हो, ये हमारे टाइप 4 से मैच होते दिख रहा है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो पहले हम वही इवेल्युएट करेंगे। डिनोट I इक्वल टू इनडेफिनेट इंटीग्रल 1/x अंडर रूट 3x² प्लस 2x माइनस 1 dx। मैथड इज, ये जो लीनियर फैक्टर अंडर रूट के बाहर है उसको 1/t पुट करना है। अब अकेला यहाँ x है, अब k नहीं दिख रहा इसके साथ में, तो हम बोल सकते हैं इट इज x माइनस 0। कोई ज़रूरत नहीं है वो बोलने की, सीधा सीधा x को पुट करें 1/t, dx हो गया माइनस 1/t² dt। ये इंटीग्रल में रख देते हैं इनको, 1/t अंडर रूट ऑफ 3 x की जगह 1/t का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x की जगह 1/t माइनस 1 dx के लिए माइनस 1/t² dt। अब ये जो अंडर रूट में एक्सप्रेशन है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो वो कुछ आ गया इस तरह से, अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से t आएगा बाहर, ऑलरेडी 1/t है, वो 1/t² बना, ये 1/t² के साथ डिवाइड हो गया, माइनस बाहर कर दिया इंटीग्रल के, बच गया 1/√3 प्लस 2t माइनस t² dt। अगेन दिस इज ऑफ टाइप 1। टाइप 1 की मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कंसीडर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मेक कोएफिशिएंट ऑफ t² एज 1, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो t² माइनस 2t माइनस 3 बचा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ t इज माइनस 2, उसको डिवाइड किया 2 से, आया माइनस 1, उसका स्क्वायर 1, t के बाद ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर देगी, लेंगे कैसे, यहाँ से t बीच में से साइन और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो 1, ये हो गया t माइनस 1 का स्क्वायर, और बाद की जो 2 कांस्टेंट टर्म है वो बन गया -4। अब यहाँ माइनस साइन बाहर दिख रहा है, इसको भूलना नहीं है, ये माइनस को अंदर ब्रैकेट में एडजस्ट कर लेंगे, तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गई। 4 को लिखा स्क्वायर फॉर्म में, 2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन इंटीग्रल के अंदर रख दो, I इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1/√2 स्क्वायर माइनस 1 t माइनस 1 का स्क्वायर। इसको फॉर्म में रिकॉल करते, 1/√a² माइनस x², तो उसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x/a। यहाँ बन जाएगा, ये माइनस तो पहले से था, साइन इनवर्स x मतलब वेरिएबल की टर्म है, t माइनस 1/2, ये a/2 प्लस c, वेयर t इज, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था, रेसिप्रोकल कर दे, तो t इज 1/x यहाँ पर पुट किया जा सकता है। Therefore I इज माइनस साइन इनवर्स 1/x माइनस 1/2 प्लस c, एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस x अपॉन x, वो डिनोमिनेटर में कर दिया, 2x बन गया। सो दिस इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। नाउ डेफिनाइट इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, तो डेफिनाइट इंटीग्रल इज सेम एज लिमिट्स टू इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनाइट इंटीग्रल का फंक्शनल पार्ट कंसीडर किए, इस पर लिमिट देंगे। पहले अपर लिमिट x के लिए 1, तो यहाँ 1 माइनस 1 होने से 0 हो गया, तो साइन इनवर्स 0, ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर किया है। फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए 1 माइनस हाफ इज हाफ, और यहाँ पर हाफ रखने पर 2 इंटू हाफ इज 1, तो साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 1। नाउ साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स हाफ अपॉन 1 यानी साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स 0 इज 0 एंड साइन इनवर्स हाफ, कौन से एंगल का साइन वैल्यू हाफ होता है, तो वी नो दैट इट इज 30 डिग्री, मीन्स π/6, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, सो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई π/6। अभी यहाँ इवेल्युएट के फॉर्म में है ये एग्जांपल, शो दैट के फॉर्म में भी हो सकता था, शो दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू π/6। तो इस तरह से हम टाइप 4, क्या है टाइप 4, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, इंटीग्रल 1/x माइनस k का पावर r अंडर रूट ऑफ
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नाउ टाइप 5, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इनटू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टर्म ऑफ एक्स इज नॉट देयर। दोनों ही जगह, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। कुछ स्पेशल केस है, क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विदाउट टर्म ऑफ एक्स, स्क्वायर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो जब कभी हमारा प्रॉब्लम इस तरह से दिखता हो तो यहाँ मेथड बोलकर दो चीजें याद रखनी होगी। फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 1/t एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देयर विल बी अनदर सब्सटीट्यूशन। ये प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे ये अनदर सब्सटीट्यूशन कैसा होगा। ठीक है, पहली बात x इक्वल टू 1/t और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद एक और सब्सटीट्यूशन की जरूरत होगी। लेते हैं एक एग्जांपल, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विदाउट टर्म ऑफ एक्स और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विदाउट टर्म ऑफ एक्स। तो लिमिट यदि छोड़ दे थोड़ी देर के लिए तो ये हमारे टाइप 5 का प्रॉब्लम हो गया। तो पहले तो हम इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। डिनोट आई एज इंडेफिनेट इंटीग्रल, पुट x इक्वल टू टी, देयरफॉर dx इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। यहाँ पर रिप्लेस करते x की जगह 1/t का स्क्वायर, अंडर रूट 2 प्लस 1/t का स्क्वायर, dx मीन्स माइनस 1/t स्क्वायर dt। इधर एलसीएम ले लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, अंडर रूट में हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर में बच जाएगा t। तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में t है इसको तो भेज दिए न्यूमरेटर में माइनस t, ये वाला माइनस के साथ, और ये जो डिनोमिनेटर का ये 1/t स्क्वायर और ये 1/t स्क्वायर, देखिए ये 1/t स्क्वायर और यहाँ पर इसको 1/t स्क्वायर बोला जाएगा, तो ये दोनों डिवाइड हो गए। तो प्रॉब्लम बच गया इंटीग्रल, यहाँ जो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर आया था, जो t बचा था उसको न्यूमरेटर में भेज दिए, तो माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1। अब डिनोमिनेटर देखने से फिर से टाइप 5 जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर इज नॉट 1, वहां पर हमको वेरिएबल दिख रहा है t। ये टाइप 5 में न्यूमरेटर वॉज 1, एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर का तो दिख रहा है टाइप 5 से मैच होता हुआ, लेकिन न्यूमरेटर इज नॉट 1। तो जब इस तरह का फॉर्म बन जाए तब यहाँ सेकंड सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और वो इस तरह से कि ये रूट से हम फ्री हो जाए। तो रूट से फ्री होने के लिए ये रूट में जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम पुट करेंगे न्यू वेरिएबल का स्क्वायर। नोट दिस, तो वी पुट 2t स्क्वायर प्लस 1 एज z स्क्वायर। तो यहाँ से t के लिए इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, व्हाट विल बी t, क्योंकि ये t की जगह हमको एक्सप्रेशन पुट करना पड़ेगा। तो 2t स्क्वायर विल बी z स्क्वायर माइनस 1, तो t स्क्वायर बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो t हो जाएगा ये पूरे का अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो 4t dt इज इक्वल टू 2z dz होगा। यहाँ न्यूमरेटर में t dt की टर्म है तो वो हम यहाँ से देख पाएंगे, t dt 4 से डिवाइड कर दिया तो बन गया z/2 dz। और इंटीग्रल बिकम्स माइनस रहेगा, t dt को लिखा z/2 dz ये, और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर की वैल्यू है z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू अंडर रूट के अंदर z स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर z हुआ, वो z ये न्यूमरेटर के z को डिवाइड कर देगा, तो ऊपर बचा 1/2 विथ साइन माइनस, इसको बाहर कर दिए और बच गया 1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, दैट इज z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, तो ये 1/2, ये 1/2 से डिवाइड हो गया, बच गया माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz।
स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, स्टैंडर्ड फॉर्मूला tan इनवर्स x बाय a जैसा दिख रहा है हो, तो यहाँ वेरिएबल z है tan इनवर्स z बाय 1, कांस्टेंट इज 1 का स्क्वायर। नाउ आवर प्रॉब्लम वाज इन x, तो ये z को x में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट इज z? z था यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1, लेकिन t क्या था, इसका रेसिप्रोकल करने से वो मिलेगा 1 बाय एक्स, तो t इज 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेते हैं तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो रहेगा डिनोमिनेटर x, ये z यहाँ पर पुट कर दो, तो i इक्वल टू माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी, राइट, यहाँ z में पुट करने पर। तो ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रल हुआ, हमको इवेल्युएट करना था डेफिनेट इंटीग्रल। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द एक्सप्रेशन इज सेम एज लिमिट्स टू द इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड किया, यहाँ से ये फंक्शनल पार्ट उठा लेते हैं, माइनस tan इनवर्स रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का लिमिट लेंगे 0 से 1, माइनस बाहर, पहले अपर लिमिट लेते हैं x की जगह 1, तो रूट 3 अपॉन 1, फिर माइनस टाइम्स लोअर लिमिट के साथ x इज 0, तो ये रह गया tan इनवर्स रूट 2 अपॉन 0 मीन्स tan इनवर्स इन्फिनिटी। नाउ tan इनवर्स रूट 3 मीन्स 60 डिग्री पाई बाय 3 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी इज 90 डिग्री पाई बाय 2। ये सारे वैल्यूज हैं, ये यहाँ से फाइंड किए जा सकते हैं, याद रखने की भी इनको ज़रूरत पड़ती है। पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, ये बाहर माइनस साइन से एडजस्ट कर लिया तो बन गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3, एलसीएम इज 6, 3 पाई माइनस 2 पाई इज पाई, सो आंसर इज पाई बाय 6। तो इस तरह के दोनों जो टाइप है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। टाइप 4 में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था और उसके साथ लीनियर फैक्टर होता था विथ पावर मे बी 1 और हायर देन 1, और टाइप 5 में दोनों जगह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बट विदाउट टर्म ऑफ x। टाइप 4 में मेथड थी x माइनस के इक्वल टू 1 बाई टी, और यहाँ मेथड है x इक्वल टू 1 बाई टी। तो इसके साथ में और भी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। ये था हमारा पार्ट 3, सॉल्विंग इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रिडक्शन फॉर्मूले। तब तक के लिए टेक केयर, जय गणित।